इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री 12th क्लास, जिसकी रेगुलर सीरीज़ 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ये हमारी 4th वीडियो है और इसमें हम 30 से 40% ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिसके आने की संभावना है, और ये आपका 80 से 90% सिलेबस कवर अप करते हैं। जो ये क्वेश्चंस है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जिनके आने की संभावना है। तो विचारक विश्वास इमारतें, थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, इसमें कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास से संबंधित बातें बताई गई हैं, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच की। तो स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। बौद्ध धर्म के 4 मूल सत्य या आर्य सत्य भी कहा जाता है, कौन से थे? तो पहला है संपूर्ण संसार दुखों से परिपूर्ण है, यानी पूरा विश्व है वो दुखों से भरा हुआ है। दुखों, सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है। जितने भी दुख हैं इस विश्व में, उसका कोई ना कोई कारण है। दुखों को रोकने का एक मार्ग है। मनुष्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके इन दुखों और कष्टों से छुटकारा पा सकता है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में उत्पन्न होने वाली धार्मिक संप्रदायों के वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक संप्रदायों का वर्गीकरण 2 भागों में किया जा सकता है। तो ये है, पहला है वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध किया, और इसके अलावा जो सेकेंड है वो है वे संप्रदाय जिन्होंने वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध या विरोध भी हम कह सकते हैं ना करके किसी पुराने देवी देवता को केंद्र बनाकर नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है धर्म चक्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो धर्म चक्रवर्तन का अर्थ, चक्र प्रवर्तन का अर्थ धर्म के चक्र को घुमाना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ के मृगदाव में ये 2 बार मुझसे टाइप हो गया, उसके लिए सॉरी। मृगदाव में पाषाण पूर्णिमा को अपना जो प्रथम धर्म उपदेश दिया उसे चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब वेदों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ वेद है। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह ग्रंथ प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालता है। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? तो स्तूप महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेष में हो सकता है, जैसे दांत, भस्म, जो राख होती है, उनका कोई भी चीज़, जैसे हड्डियां भी रख सकते हो उस स्तूप में आदि, या किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते हैं। अवशेष स्तूप के आधार के केंद्र में बनाए गए छोटे से कक्ष में एक पेटिका में रख दिए जाते हैं। देन अब हम 5 मार्क्स से क्वेश्चन देखें। आपके विचार अनुसार स्त्री पुरुष संघ में क्यों जाते थे? तो वे सांसारिक विषयों से दूर रहना चाहते थे, पहला कारण। दूसरा, वे वहाँ जीवन का सादा व अनुशासित था। वहाँ लोग बौद्ध दर्शन का अध्ययन कर सकते थे। संघ में सभी समान दर्जा था। वहाँ लोग धर्म के शिक्षक, उपदेशक बनना चाहते थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो अहिंसा पर जोर, जातिवाद के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति इस धर्म को अपना सकता था। इन्होंने भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार किया। आत्मा में विश्वास करते थे ये लोग। इसके बाद कर्म व कार्य के सिद्धांत में विश्वास करते थे। सांची के स्तूप
के संरक्षण में भोपाल की बेगमों, ये दो बेगम थी, एक थी सुल्तान जहां और दूसरी थी शाहजहां, की क्या योगदान था या क्या भूमिका थी। तो हम उन्हीं के योगदान और भूमिका को इस वीडियो में देखेंगे। इन्होंने सांची की स्तूप के रख रखाव के लिए धन अनुदान दिया था। इसके अलावा सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिए। यहाँ रहकर सर जॉन ने सांची पर पुस्तकें लिखी, उन्हें सुल्तान जहां बेगम के अनुदान दिया। यदि यह स्तूप जीवित है तो केवल बेगमों के योगदान से। ये देख लीजिए कि यदि सांची का जो स्तूप है वो जिंदा है तो केवल बेगमों के योगदान से। यह सांची का स्तूप हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकला है, हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण वास्तुकला है, जिसकी सुरक्षा भोपाल की बेगमों द्वारा की गई थी। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, विश्व अनित्य अर्थात क्षण भंगुर और यह निरंतर परिवर्तित हो रहा है। विश्व आत्महीन है क्योंकि यहाँ कोई भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। विश्व के 4 आर्य या श्रेष्ठ सत्य हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। महात्मा बुद्ध कठोर तपस्या के विरुद्ध थे, यानी महात्मा बुद्ध चाहते ही नहीं थे कि कोई कठोर तपस्या करे, वो उसका विरोध करते थे। महात्मा बुद्ध ने 10 शिलों में अपना पालन कर बल दिया। जो उनके 10 शिलों के जो पालन थे उस पर उन्होंने बल दिया। बौद्ध धर्म की शीतलतम विकास के क्या कारण थे? तो बौद्ध धर्म था, यदि आप देखें तो इंडिया के बाहर ये काफ़ी ज़्यादा फैला। देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, मंगोलिया, चाइना और बहुत सारे वहाँ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारी जगहों में ये धर्म फैला, जैसे श्रीलंका। तो इसके क्या कारण थे? तो धर्म की भाषा सरल थी, एक बहुत बड़ा कारण था इसमें, धर्म की भाषा सरल थी। जैसे कि भगवान बुद्ध हमेशा उपदेश आम बोलचाल की भाषा में दिया करते थे। और वहीं यदि हम जैन धर्म को देखें तो वहाँ की सबसे बड़ी कारण था भाषा ही वहाँ की इतनी कठिन थी और कठोर तपस्या था कि काफ़ी मुश्किल था। साधारण व शुद्ध धर्म रीति रिवाजों के परे था। इसके अलावा अनुकूल वातावरण, क्योंकि हिंदू धर्म के अवगुण की उत्पत्ति, हिंदू धर्म में बुराइयां, कर्मकांड एवं बलि, पुरोहित का वर्चस्व था हिंदू धर्म में धन का अपव्यय था, जातिवाद एवं छुआछूत का ना होना। इस धर्म में जो बौद्ध धर्म था उसमें जातिवाद और छुआछूत नहीं था। महात्मा बुद्ध का महान व्यक्तित्व अन्य व्यक्ति को प्रभावित करता था। इसके अलावा भिक्षु का अच्छा व्यवहार व चरित्र था। राजाओं द्वारा संरक्षण, जैसे अशोक, हर्षवर्धन ने इन्हें संरक्षण दिया। तो आप यदि बुक खोलेंगे यही चैप्टर तो आपको ये दिखेगा स्तूप क्यों बनाए जाते थे, ये टॉपिक दिखेगा। तो आप इससे लेकर देख सकते हैं यहाँ पे जो CBSE जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था वही ये क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए जाते थे। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे आपको ढूंढकर इसे लिखना है। जैसे कि ये पैराग्राफ दिया उससे खोज कर आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं। तो मैंने आंसर भी ढूंढकर लिख दिए हैं इसी पैराग्राफ से जो CBSE ने दिया था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें, इसमें मेनली सांस्कृतिक विकास के बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध जैसी चीज़ों के बारे में बताया गया है और जैन धर्म के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट, और ये इसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में आए थे और इसके अलावा सारे इम्पॉर्टेंट थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब भी इसमें आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए, केवल 10 क्वेश्चन हैं।
So thanks for watching the video.